नमस्कार व्यूअर्स, हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज गए हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर का ट्यूसडे ब्रॉडकास्ट। इस वक्त देश की सियासत का पूरा फोकस स्टूडेंट्स पे है, जेन जी, जेन अल्फा पे है, क्योंकि दिल्ली से बंगाल तक विपक्ष को हार झेलनी पड़ी, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के बाद विपक्ष की उम्मीद बहुत बड़ी हुई दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि विपक्षी नेता राज्यों के हिसाब से छात्रों के लिए अपना एजेंडा बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्ष को वाकई में छात्रों की चिंता है या सिर्फ एक सियासी दांव है? आज इसी पर होगी जोरदार जबरदस्त टक्कर, छात्रों का चैप्टर, सियासी फैक्टर। स्वागत है आपका टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। बिहार में छात्रों का आंदोलन, 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग समेत कई अलग मुद्दों पर पटना में सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर गए। छात्रों ने बैरिकेड तोड़े तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया और कई जगह भिड़ंत भी हुई। सम्राट की सरकार ने पुलिसिया गुंडागर्दी करवा रही है, लाठी मारा जा रहा है, हम लोग को पुलिस के द्वारा बूट से मारा गया है। छात्रों का जो जायज डिमांड है, जब TRE-4 का एकल एग्जाम लेने के लिए घोषणा कही गई थी बीपीएससी द्वारा, तो फिर क्यों अत्याचार किया गया? एक तो छात्र सफर कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कौन है जिम्मेवार? बिहार तो पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। उधर उत्तर प्रदेश के महोबा में अच्छी सड़क की मांग करते हुए जेन अल्फा ने भी प्रदर्शन किया। हमारी समस्या हमारे यहाँ का रोड बन जाए और आपसे यही अनुरोध है, पैसा और कुछ नहीं चाहिए हमें। सरकार कहती है कि लड़कियां पढ़े, लड़कियां कहाँ से पढ़े जब रोड में ही गिर जाती हैं वो लोग। रोड इतना कच्चा है कि सब निकलने में दिक्कत पड़ती है। बैग लेके जाते हैं, हाथ में जूते लेते हैं, लंच बॉक्स लेते हैं, हमारे छोटे हम भी गिर जाते हैं सर। मध्य प्रदेश और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, सरकार से यही निवेदन अनुरोध है कि भैया को आके और उनका ये जो ठान लिया है वो तोड़ दे, उनके घर परिवार की सहायता हो सके, उनका बच्चा बच जाए। बस भाई यही आके मंत्री जी मिल जाए और उसके क्या मांगे पूछ ले, करे या न करे, पर उसका व्रत तोड़ दे। सबको तो पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। वो बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं पता। ऊपर से वहाँ उनकी TI मैम का फोन आया, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने ये बोला कि अगर तुम लोग ऐसे आओगे तो तुम लोगों के ऊपर हम FIR करवा देंगे। और इसी के साथ विपक्ष को सियासत का भरपूर अवसर मिल रहा है। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाला विवाद भी उनके छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़ा है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए। स्टूडेंट के कंधों पर बंदूक चला के अपने राजनीतिक रोटी सेकने वालों का ये प्रदर्शन है। लेफ्ट पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, उनका ये प्रदर्शन है। इनकी दुकानें, राजनीतिक दुकानें बंद हो गई है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एक बड़े शांतिपूर्ण विरोध मार्च का ऐलान किया है। CJP पर आरोप है कि वो आम आदमी पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव में बार बार मात खा रहे विपक्ष को छात्रों के बहाने सियासत चमकाने का बड़ा मौका मिल गया है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, छात्रों का कवर, सियासी फायर। और अब वक्त सुप्रसिद्ध विश्लेषण का ये नजर डालते हैं, छात्रों का कवर और सियासी फायर का विश्लेषण। कांग्रेस का रोल, दिल्ली और बिहार में छात्रों के मुद्दे पर बवाल, झारखंड में दिखावे वाला बड़ा सवाल। राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर कवर लेकर सनातन के खिलाफ सियासी फायर किया, मनुस्मृति की बात करके। दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर PM आवास के पास धरना, केरल और कर्नाटक में छात्रों के मुद्दे को इग्नोर किया गया। आम आदमी पार्टी का रोल क्या था? CJP के कई बड़े चेहरे का आप कनेक्शन सामने आया है, यानी आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी
में एक बड़ा कनेक्शन सामने आया है। सीजेपी के आंदोलन सिर्फ उन्हीं राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की सरकार है, और ये अब प्रमाणित हो गया है जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जहां एनडीए की सरकारें हैं, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है। राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान में स्कूलों में दिक्कत होगी, क्या पंजाब में स्कूलों में दिक्कत नहीं है? बड़ा प्रश्न ये है। क्या हिमाचल में स्कूलों में दिक्कत नहीं है? बड़ा प्रश्न ये है। क्या कर्नाटक में स्कूलों में दिक्कत नहीं है? बड़ा प्रश्न ये है। तो कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, उनके टारगेट पे सिर्फ एनडीए और बीजेपी है, इसलिए ये टूल किट क्यों नजर आती है, यही क्वेश्चन मार्क है। अगर आपका प्रदर्शन है तो हर स्कूल के प्रति होना चाहिए, लेकिन अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका का गेम कुछ अलग है। आइए, जेएमएम का डबल गेम क्या है? दिल्ली वाले आंदोलन में सड़क से संसद तक बवाल है, झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों पर एफआईआर है। यह सत्य और तथ्य है। सपा की सोच क्या है? डिंपल यादव जंतर मंतर पहुंची, सोनम वांगचुक से भी मिली। अब पीएम आवास के बाद राहुल गांधी के प्रदर्शन में अखिलेश यादव शामिल हुए। झारखंड वाले छात्रों के बीच सपा का कोई नेता नहीं पहुंचा। डिंपल जी के पास वक्त नहीं था, अखिलेश जी के पास वक्त नहीं था, बाकी लोग तो जा ही सकते थे। लेकिन अब आज का बड़ा सवाल क्या है? विपक्ष को छात्रों की चिंता या सियासत की? यह आज का बड़ा प्रश्न है, और इसी बड़े प्रश्न के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। मेरे साथ मेहमान कई सारे हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, मेरे साथ रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक, सरल पटेल कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ फराज किदवई साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सीधा प्रदीप शुरुआत आपसे करता हूं। अब जेन-ज़ी का नहीं, जेन अल्फा भी प्रदर्शन में आ गई है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी अब नई टीम का हिस्सा है? बीजेपी के लिए, नई टीम के लिए बड़े सारे चैलेंजेस हैं, और ऑपोजिशन को लग रहा है कि 12 साल बाद ही सही कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार तो गिर रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जेन-ज़ी और जेन अल्फा की आड़ में विपक्ष को लगता है कि मोदी को वो पिछाड़ सकते हैं और योगी आदित्यनाथ को यूपी हरा सकते हैं। अमीश जी, प्रोटेस्ट करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, पर एक देश के अंदर एक टूलकिट और लॉबी है जो राहुल गांधी को इतनी बार रीलॉन्च करी है, जितनी बार किसी पिक्चर का ट्रेलर जो है वो भी नहीं आया होगा और बार बार नहीं आया होगा, और वो हर चुनाव के पहले अलग अलग तरीके से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की उसकी ख्वाहिश होती है, कोई ना कोई नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करती है, और जब चुनाव आता है तो उनको इस देश का युवा बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में। पर इस बार तो जेन-ज़ी छोड़िए, आप सीडब्ल्यूसी ने बता दिया कि राहुल गांधी का पूरा एजेंडा फ्लॉप है। ये मेरे पास पूरी डेटा लिस्ट है सीडब्ल्यूसी और कांग्रेस के नेताओं की। क्या आपको पता है कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज को कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी के नेताओं तक ने एंडोर्स नहीं किया है? जो अजय माकन, जो राहुल गांधी के इतने बड़े करीबी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, इन सब ने एक स्टेटमेंट राहुल गांधी की छात्रों के गूंज के बारे में पॉजिटिवली नहीं दिया है। तो ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वो आपका पॉइंट है, कांग्रेस इसका जवाब देगी। लेकिन मिस्टर भंडारी, आंसर मी वन थिंग, दैट्स अ बिग क्वेश्चन टुनाइट टू यू। प्लीज उस सवाल का जवाब देना। जेन अल्फा आपको लगता है किसी टूल किट का हिस्सा है? जो छात्र बोल रहे हैं हमारे स्कूल में जाने के लिए यूपी में सड़क नहीं है, हमारे स्कूल में जाने के लिए मध्य प्रदेश में सड़क नहीं है, वहां तो आपकी सरकारें हैं। 10 साल से आपकी यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश में तो कितने सारे टाइम से आपकी सरकार है। चलिए, राजस्थान में सरकार अभी यही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। मैं कर्नाटक और हिमाचल में भी आऊंगा, लेकिन सरकारें आपकी कई वर्षों से हैं। वहां पर सिस्टम लैप्स हुआ है कि नहीं हुआ? जेन अल्फा कुछ बड़े सवाल उठा रही है, और वो किसी टूल किट का हिस्सा नहीं है। उनके जेन्युइन सवाल हैं, उन जेन्युइन सवालों के तो जवाब देंगे, या फिर उसको भी टूल किट का हिस्सा बोल देंगे? स्कूल के बच्चे हैं, किस टूल किट का हिस्सा होंगे? उनका अधिकार है अपनी मांगे रखने का, और उनकी मांगों को सॉल्व करने का हमारा काम है। तो 10-10 साल से आपकी सरकारें हैं मिस्टर भंडारी, 10-10 साल से आपकी सरकारें हैं, तो अब आपको ज्ञात हुआ है जब सीजेपी का आंदोलन हुआ कि सॉल्व आउट नहीं हो रही प्रॉब्लम। देखिए, इस समय आप लोग पॉलिटिकली आप कुछ भी करिए, लेकिन बच्चों की परेशानी लाजमी है। बच्चियां कह रही हैं हम स्कूल कैसे जाएंगे, समस्या है। आपको मैं बाइट सुनवाऊं, क्या कह रही है बच्चियां? अमीश भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। बिहार के अंदर टीचर्स की संख्या 2 गुना बढ़ी है। क्लासरूम की संख्या 2.2 टाइम्स बढ़ी है। बजट जो है 2.5 टाइम्स हुआ है। उसके ये सब हमने किया है, पर साथ में जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उसको हम एड्रेस करेंगे। हम जो है संवेदना वाली सरकार है। संवेदना से मिस्टर भंडारी एक बताइए, प्रदीप जी, आपकी संवेदना से क्या होगा? बच्चों का अगर भविष्य खराब हो रहा है तो आपकी संवेदना से क्या होगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ना। मैं ये नहीं बोला तत्काल प्रभाव से सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन कमी आप फॉर ग्रांटेड आपने भी लिया ना। फॉर ग्रांटेड लेने का नतीजा है कि आज जेन अल्फा सड़कों पे आ गई है।
जेनजी क्या कर रही है? 5 सितंबर से सीजेपी के एरिया में एक और बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, आप बात को समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे मिस्टर भंडारी, दैट्स माय होल पॉइंट। अमीश जी, मैं पहली बात तो जो आम आदमी पार्टी का छोटा रिचार्ज है उसको अलग करिए, पहले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। भाई अगर हम स्टूडेंट्स की और युवाओं की बात नहीं सुन रहे होते तो 2.5 लाख स्टार्टअप एग्रीड, वो आम आदमी पार्टी का छोटा रिचार्ज होगा मिस्टर भंडारी, एग्रीड, वो आम आदमी पार्टी का छोटा रिचार्ज होगा, लेकिन वो उनको कुछ ऐसे मुद्दे मिल रहे हैं जिनसे उनको सपोर्ट मिल रहा है। अगर वो टूल किट भी है तो फिर इफेक्टिव टूल किट साबित हो रही है। आंसर दैट, वो आम आदमी पार्टी के साथ उनका कनेक्शन है, मैं आपकी सब बातों से एग्री करता हूं और उसके पर्याप्त सबूत मिल गए हैं। वो किसी नॉन एनडीए स्टेट में नहीं जा रहे जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी वालों को समस्या दिखाई दे रही है। पंजाब में कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही, कर्नाटक में कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही, हिमाचल। मैं उस कहानी को पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा, लेकिन अभी मेरा प्रश्न आपसे जो है भंडारी जी, क्योंकि आप अपनी पार्टी के रिस्पॉन्सिबल नेता हैं, आप को कन्वीनर हैं अपनी पार्टी के मीडिया सेल के, दैट इज माय, आप कोई छोटे पद पे नहीं है, अब आप बड़ी जिम्मेदारी में, वो भी रूलिंग पार्टी की। इसलिए भंडारी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर सामान्य प्रवक्ता होता तो मैं उससे सवाल पूछ के अलग हो जाता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बड़ी है तो सवाल भी मेरा प्रदीप जी बड़ा है। प्रदीप, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है और इसमें मैं बिल्कुल लाग लपेट नहीं कर रहा। समस्या है, समस्या में आप सद्भावना दो, सांत्वना दो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या आपने फॉर ग्रांटेड लिया? दैट्स माय क्वेश्चन। 40 सेकेंड्स। एब्सोल्युटली नॉट। उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे है और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा हम ही करेंगे, और जहां जहां वो कमियां बता रहे हैं उन कमियों को हम सॉल्व करेंगे। हम जो है एक ऐसी सरकार है जो जनता का फीडबैक लेती है और उसके हिसाब से अपने आप का सोल्यूशन करती है, तभी हर पैरामीटर के अंदर जो है हमने इस देश के अंदर बेहतर किया है। पर इसका ये मतलब नहीं है हर चीज हो चुकी है, कुछ काम करने के हैं जिसको हम करेंगे। भले वो प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट कम हो गया, भले वो स्कूलों की संख्या दुगनी हो गई, भले वो क्यूएस रैंकिंग में भारत टॉप 5 पे आ गया, हमारा काम है। तो जो भी बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसके भी वहां पे दिक्कत है, हम उसके जो समस्या है उसका निवारण करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे सॉल्व करेगा। जैसे बिहार में जो छात्रों की डिमांड थी 20,000 पदों की, बिहार की सरकार ने 32,218 पदों की नियुक्ति करी। छात्रों की डिमांड थी कि स्टूडेंट्स को ऋण मिलना चाहिए, 4 लाख तक का स्टूडेंट फ्री कार्ड हो। पर सर अमीश भाई, ये क्या है? ये जब छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का, फजलका के अंदर स्कूल टूटे पड़े हुए, लुधियाना में स्कूल ऑफ एमिनेंस खराब हो गए, तो सवाल ये प्रदीप भंडारी, यहाँ आप गलत है, यहाँ आप गलत है, यहाँ आप गलत है प्रदीप, यहाँ आप पूरी तरह से गलत है, बुरी तरह से गलत है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की रूल सरकार है, वहां प्रदर्शन करेगी? दे कांट, वो नहीं प्रदर्शन कर सकते वहां पर, वो कर ही नहीं सकते वहां पे प्रदर्शन। उनका प्रदर्शन वही है जहां बीजेपी की सरकार है। अब मैं इस बात को पूरी तरह से इसका यकीन करने लगा हूं। पहले मैं मानता था कि कॉकरोच जनता पार्टी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता था, बट टुडे आई कैन से कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो वही प्रदर्शन कर रही है जहां बीजेपी रूल सरकार है। क्या हिमाचल में स्कूलों की दिक्कत नहीं है? क्या पंजाब में स्कूलों की दिक्कत नहीं है? क्या कर्नाटक में स्कूलों की दिक्कत नहीं है? क्या तमिलनाडु में स्कूलों की दिक्कत नहीं है? क्या झारखंड में छात्र आंदोलन नहीं हुआ? लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले नहीं गए। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में राहुल गांधी भी इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि ये खेल पूरा आम आदमी पार्टी का है। प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन। प्रियंका कक्कड़, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जेनजी और जेन अल्फा में आपको भी 12 साल बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि मोदी को कहीं घेरा जा सकता है, मोदी को कहीं फंसाया जा सकता है, कहीं पॉलिटिकली ट्रैप किया जा सकता है? दैट इज, यही आपको एक मौका दे रहा है कि आप इस पे कूदे पॉलिटिकली। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि 12 सालों में मैंने पहली बार देखा सावन में कि ये बात नहीं हो रही कि कौन सा रेस्टोरेंट क्या सर्व कर रहा है और कौन क्या खा रहा है, और स्कूलों पे चर्चा हो रही है, मीडिया भी स्कूल की बात कर रहा है। और इसका बहुत सारा श्रेय मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्कूल और स्वास्थ्य को पॉलिटिकल मुद्दे बनाए और इन पे चुनाव लड़े। जहां तक आम आदमी पार्टी के पंजाब के स्कूलों की बात है, 19,700 स्कूल्स है वहां पर अमीश जी। 19,200 स्कूल्स में हमारा काम पूरा हो चुका है, लगभग 500 स्कूल्स में और पेंडिंग है। मैं आपको इनवाइट करती हूँ आपके शो के माध्यम से, प्रदीप भंडारी जी को भी करती हूँ, जो अभी नए आईटी सेल इंचार्ज बने और झूठी रिपोर्ट चलाते हैं। जितनी बात, एक सेकंड, हाँ ठीक है, आपने करेक्ट कर दिया। आप देखिए, इन्होंने फाजिल का जिक्र किया, वो भी इन्होंने झूठी रिपोर्ट लगाई। 2018 का एक उन्होंने वीडियो शेयर किया, कम्युनिटी नोट डला उसके नीचे, जैसे पहले अमित मालविया के नीचे तमगे डलते थे, कम्युनिटी नोट डला और बताया गया कि 2018, और बेशर्मी देखिए 2017 तक पंजाब में इनकी सरकार थी,
2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री इनके यहाँ पे चले गए, डिपोर्ट हो गए बीजेपी में, और तब की वीडियो शेयर कर रहे हैं। वो स्कूल भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। जितनी असली मोदी जी की डिग्री है ना, उतने ही असली प्रदीप भंडारी जी के आरोप हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर मोदी पर आपने पहले भी आप लोगों ने पर्सनल अटैक करे, उसका लाभ नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। मैं एक सेकंड, आप मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रियंका, जैसे मैंने बीजेपी से भी सवाल पूछा, आपसे भी सवाल है। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं तो सिलेक्टिव मीडिया नहीं हो सकता ना, मैं सिलेक्टिव मीडिया नहीं हो सकता, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं जो एक तरफ की बात करूंगा, मुझे तो दोनों तरफ की बात करना है। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बने हुए कितना समय हुआ है? प्लीज आंसर इट मैडम, कितने महीने हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार बने हुए 30 साल हो गए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं बंगाल में 30 साल हो गए गुजरात में। प्रियंका जी इतना अधिकार तो मुझे देंगी। मैं पूछ रहा हूँ बंगाल में बीजेपी की सरकार बने हुए कितना टाइम हुआ है? जिसके बाद जवाब है वो हाथ खड़ा करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बने हुए कितने महीने हुए? जिसके बाद जवाब है वो हाथ खड़ा करे पैनल के ऊपर। सरकार को 30 साल हो गए गुजरात में, और मोदी जी को टीन के डब्बे को असली स्कूल बना के फोटो खिंचानी पड़ी चुनाव से, और मेलानिया ट्रंप को दिल्ली भेजना पड़ा सरकारी स्कूल में। ये गुजरात की हालत है। राजस्थान और हरियाणा में इनके शिक्षा मंत्री और विभागों ने आदेश निकाल दिया कि कोई फोटो नहीं खींचेगा या कोई सरकारी स्कूल के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैंसों के तबेले में स्कूल चलते हैं इनके। गलत है, राजस्थान में ऐसा हुआ है, गलत है। मेरी चैनल ने खबर दिखाई, न्यूज 18 ने खबर दिखाई। वो न्यूज 18 ने जब सीजेपी का आंदोलन भी नहीं था तब भी ये खबर दिखाई थी। एक सेकंड, एक स्कूल नहीं, 2 स्कूल थे ऐसे, और दोनों की खबर चलाई थी। एक स्कूल टर्न अराउंड हो गया, दूसरा होगा। मैंने एक सवाल पूछा, बंगाल में प्रियंका कक्कड़ मुझे बताइए बंगाल में बीजेपी की सरकार बने हुए कितना समय हुआ है? प्रियंका, बंगाल में बीजेपी की सरकार बने हुए कितना समय हुआ है? 2 महीने, 3 महीने? ओके, प्रदीप भंडारी, यू आंसर इट। बंगाल में आपकी सरकार बने हुए कितने महीने हुए हैं? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? बताइए। अमीर जी प्लीज let Pradeep Bhandari do the batting for BJP. Amir ji, Priyanka, I am batting for facts, madam. Tonight I am batting for facts. आज मैं सत्य और तथ्य की बात कर रहा हूं। मैंने प्रदीप भंडारी से भी सवाल पूछे। देखिए, यही प्रॉब्लम है, आप प्रश्न का जवाब नहीं देते। मैंने प्रदीप भंडारी को इधर से भी सवाल पूछा, उधर से भी सवाल पूछे, बीच में भी टोका, लेकिन मेरा फिर निवेदन है, मैं सभी से प्रश्न पूछूंगा। मिस्टर भंडारी, ओके होल्ड ऑन, मिस्टर प्रदीप भंडारी, आपकी बीजेपी की सरकार बने हुए बंगाल में कितना टाइम हुआ है? टेल मी मंथ्स। अमीर जी, हमारे मुख्यमंत्री ने 9 मई 2026 को शपथ ली थी। कितने महीने? नंबर 1, सो इट इज जस्ट बीन फ्यू मंथ्स, रेयरली जून, जुलाई, अगस्त, रफली तीसरा महीना खत्म होने पे। अब ऑडियो डाउन करिए। अब आप 3 महीने हुए हैं। प्रियंका कक्कड़, मैं ये सवाल पता क्यों पूछ रहा था? आशुतोष रांका, कॉकरोच जनता पार्टी वाले बंगाल में चले के प्रदर्शन के लिए, जहां 3 महीने सिर्फ हुए हैं बीजेपी की सरकार को, और उनको कोई और राज्य नहीं दिखा। इसी पता लगता है ना कि उनका प्रदर्शन ही पूरा बीजेपी और एनडीए की सरकारों के खिलाफ है। कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा गेम एनडीए और बीजेपी के खिलाफ है, ये क्लियर है। और वो आम आदमी पार्टी के तमाम पुराने नेता हैं, ये क्लियर विजन है। मैं जेन जी और जेन अल्फा के साथ हूं, उनकी डिमांड कई वैलिड है, लेकिन ये पॉलिटिकल एंगल वैलिड नहीं है। जवाब, बंगाल में देखिए वो लोग गए, पंजाब में क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए। झारखंड में क्यों नहीं जा सके ये लोग? आशुतोष रांका झारखंड क्यों नहीं गए? मैं आपके माध्यम दीपके को बीमार था, सौरभ दास क्यों नहीं जा पाया? जवाब दीजिए इस बात को। आपके तो पुराने लोग हैं, जवाब सवाल पूछिए। इनवाइट करती हूँ, पूरी मीडिया को इनवाइट करती हूँ कि आए पंजाब के सरकारी स्कूल हम दिखाएंगे। आए, 1000 स्कूलों की लिस्ट मैं देती हूँ, 1000 स्कूल प्रदीप भंडारी से ले लो गुजरात के, और मीडिया साथ लेके चलेंगे। अमीर जी, मीडिया साथ लेके चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। हमने काम किया है, हमने अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग बाहर से करवाई है, ये टीचर्स को अपनी रैलियों में लगाते हैं, ये फर्क है। आपको पता है, इनके राजस्थान में एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर ने 9 सितंबर 2025 को बताया बंगाल कि 1.19 लाख बंगाल पे आई पड़ी टीचर्स की। बंगाल पे आई। आप मेरे को बताइए, गुजरात में क्यों नहीं आते? 30 साल से बंगाल पे क्यों नहीं? तो ये गुजरात गए थे क्या आशुतोष रांका? मैं पूछ रहा हूं, ये बंगाल गए थे नहीं गए थे? कॉकरोच जनता पार्टी वाले प्रदर्शन के लिए बंगाल गए थे, जहां 3 महीने से बीजेपी की सरकार बनी है। 3 महीने पहले बीजेपी की सरकार बनी है। आंसर, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? ध्रुव सक्सेना निकल आया। ध्रुव, आप इनसे पूछो, ध्रुव सक्सेना इनके ISI का एजेंट,
इनके फिर आप IT सेल में ISI पकड़ा पाकिस्तान गया। पे मत जाइए ना, ये इनसे अभी पूछो, हिंदुस्तान की इनकी बात करते हैं। बॉम्ब बनाते हुए या बच्चियों की तस्करी करते हुए तो नहीं पकड़े जा रहे ना, जो आप आम आदमी पार्टी मैडम, के साथ मुझे ऐसा मैं रहे फिर हो। बोल रहा हूं, शिक्षा की बात ही कर रहे हैं ना। आप बताइए, बंगाल में बीजेपी की सरकार बने हुए 3 महीने हुए हैं और वहां कॉकरोच जनता पार्टी चली गई और उनको बाकी भी राज्य नहीं दिखा। क्या आपको लगता नहीं है इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? इतना बड़ा इत्तेफाक से तो नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रही हूं, गुजरात में बीजेपी की सरकार कब से है? मैं बंगाल की बात कर, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार की बात कर लेते हैं। 30 साल से। अब आप सवाल पूछेंगी, आपको नहीं पता बीजेपी की सरकार कब से? 30 साल से है। पर गुजरात में प्रदर्शन के लिए गई कॉकरोच जनता पार्टी। वहां पे क्यों इतनी शॉर्ट? कॉकरोच जनता पार्टी क्या गुजरात गई या बंगाल गई? जवाब दीजिए ना। जहां सिर्फ एक टीचर है मैडम, वो गुजरात गए या बंगाल गए? आपका क्वेश्चन नहीं आया। कुछ कॉकरोच जनता पार्टी बंगाल गई या गुजरात गई? पूछ लो क्यों बंगाल गए। और मुझे लगता है कि जनता बड़ी स्मार्ट है, जनता बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल, मैं मानता हूं, मैं इस बात से आप एग्री करता हूं कि जनता बड़ी स्मार्ट है और व्यूअर्स इस बात को समझेंगे और डिजिटल व्यूअर्स भी इस बात को समझेंगे। रिकॉर्ड व्यूअर्स हमें इस समय देख रहे हैं क्योंकि ये देश का सबसे प्रसिद्ध शो है मेरा। आप सुनो अमीर जी, 2.32 करोड़ यूपी सरकार रोज खर्चा कर रही है ये दिखाने को कि उनके सरकारी स्कूल बड़े अच्छे हैं, बिजली तक नहीं आती। ओके, ठीक है, प्रदीप भंडारी की बारी है। अब देखिए, अब काफी प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड टू आम आदमी पार्टी। मिस्टर भंडारी रिस्पॉन्ड 40 सेकंड्स, देन आई विल गो टू कांग्रेस। मिस्टर भंडारी। अमीश जी, एक पुरानी एक कहावत है इंग्लिश में, द लॉयल डॉग डज नॉट बार्क और बाइट इट्स मास्टर। यही हालत है आज की तारीख के अंदर छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, इनने जो स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया था लुधियाना के अंदर, वो पूरा स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है उसकी पूरी बिल्डिंग खराब हो गई, एक टीचर की मृत्यु हो गई, 3 इंजर हो चुके हैं। मीडिया को किसी राजनेता की जरूरत नहीं है जाने के लिए। ये देखो, अरे भैया, ये तुम्हारी सरकार की समझ है। ये केजरीवाल, आप मत बताइए, आपके समय तो शराब मंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों सेम होते थे। आपने यही फर्जी काम दिल्ली के अंदर किया था। आपके स्कूल जो है, अमीर जी मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था भाई। देखिए ये कितनी आज घबरा रही है अमीर जी, आपके शो में कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलता। नहीं बोलता। 40 सेकंड दिए थे अनइंटरप्टेड। 58% बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के 40 सेकंड आपने मुझे अनइंटरप्टेड किए थे, बीच में फिर आ रही है, ये बहुत बौखला रही है। आप बोल लीजिए तो मैं बोल लेता हूँ। देखिए अमीर जी, आप इनके जब बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा था। गुजरात की आप बोल दो फिर मैं बोलूंगा। भाई अमीर जी, आपने मुझे 40 सेकंड अनइंटरप्टेड किए थे। मिस कक्कड़, मिस प्रियंका, मिस्टर भंडारी में भंडारी जी अपनी बात को रख ले, फिर प्रियंका जी आप अपनी बात को रखें। प्रदीप बोलिए, 40 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। अब उसका सरल पटेल कांग्रेस के वेट कर रहे हैं। 40 जी। पॉइंट नंबर 1 अमीश जी, ये रहे पंजाब की स्थिति, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया। स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है उसकी बिल्डिंग टूटी पड़ी है। पॉइंट नंबर 2, 57% प्रिंसिपल्स खाली है। पॉइंट नंबर 3, मीडिया को कोई राजनेता की जरूरत नहीं है। मीडिया पंजाब में रिपोर्टिंग कर सकती है, मीडिया गुजरात में रिपोर्टिंग कर सकती है, कहीं कर सकती है। देश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये 30 साल तक गुजरात में फर्जी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, पिछले चुनाव में नोटा के बराबर वोट आए, उसको छोड़िए, मैं मुख्य बात पे आता हूं। आपने हमसे सवाल पूछा, जायज सवाल है, क्यों ऐसा है कि छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रूल स्टेट्स में नहीं जा रहा? तो आज वो डिक्लेयर कर दे कि वो युवा मोर्चा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और उसके लिए छात्रों का काम राजनीतिकरण करना है, उसके लिए छात्रों के मुद्दे उठाना नहीं है। इसीलिए जहां आम आदमी पार्टी में 14% एवरेज स्टेट एजुकेशन में फंड करता है, पंजाब में केजरीवाल से 12% फंड करता है। और मैडम प्रियंका जी, आपने तो शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री को एक बना दिया था। इससे बड़ा अपमान देश के युवाओं का नहीं हो सकता था, दिल्ली के छात्रों का नहीं हो सकता था। इट इज नॉट आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। आई वांट टू गेट, मुझे कांग्रेस को भी लेके आना है। ओके, मुझे कांग्रेस को भी लेके आना है। चलता मैं सरल पटेल, ही इज अ वेल नोन मैन एंड काफी अच्छा बोलते हैं। पटेल साहब, थैंक यू सो मच, आप आज हमारे प्रोग्राम में जुड़े। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो कई सारे मुद्दे होते हैं। राहुल गांधी जी ने अब मनुस्मृति का मुद्दा भी उठा दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जेन जी, जेन अल्फा के कुछ मुद्दे बहुत वैलिड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिकल कवर जो मिल रहा है और पॉलिटिकली जो गोलियां चलाई जा रही हैं, क्या आपको लगता है उससे इन पूरे आंदोलनों को नुकसान हो जाएगा? क्योंकि समस्या आपके राज्यों में भी है, समस्या बीजेपी के राज्यों में भी है। अमीश जी, गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल द फेलो पैनलिस्ट। मैं बस इतनी आपसे विनती करूंगा कि मैं अपनी बात अनइंटरप्टेड खत्म कर लूं, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको आंसर करूंगा। जी 1 मिनट। तो जब उम्मीदें टूटती है तो आवाजें उठती है,
और जब आवाजों को भी दबाया जाए तो सड़कें भर जाती है। यही आज बिहार में हो रहा है, पहले ये दिल्ली में हुआ, हम सब ने देखा था। तो जो आज देश में हो रहा है ना, वो अचानक से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने स्विच दबाई और ये हो रहा है। ये 12 साल के एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन का कल्मिनेशन है कि जब जब बात हो रही थी, जैसे प्रदीप भंडारी जी ने आज भी कहा, टूल किट, तो ये 12 साल से यही हो रहा है कि कोई भी अपना इश्यू उठाए, फार्मर्स ने उठाया तो कि ये खालिस्तानी टूल किट है, अगर कोई बिहार में उठा दे तो उसको नेपाली टूल किट कह दो, अगर कोई ये दिल्ली के आसपास उठा दे तो उसको पाकिस्तानी टूल किट कह दो, और साउथ में थोड़ा उठा ले तो आप उसको चाइनीज या श्रीलंकन टूल किट कह दो। तो ये देश टूल किट समझ चुका है भारतीय जनता पार्टी की, कि जब इनको युवाओं के वोट चाहिए होता है और इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री जब बीजेपी कार्यालय से स्पीच देते हैं तो वो कहते हैं कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ यूथ ने हमें वोट दिया, युवाओं ने हमें वोट दिया। उनके वोट तो दोनों हाथ से बटोरने हैं, लेकिन वो वोट देने के बाद उस वोट की जवाबदेही मांगता है, अपने वोट का हिसाब मांगता है, तब इनको ये खालिस्तानी नजर आने लगते हैं, नेपाली और बांग्लादेशी नजर आने लगते हैं। आज ही नीति आयोग की 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट है कि देश का 8.7 करोड़ यूथ जो है वो ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना ट्रेनिंग में है, ना एजुकेशन में है। मतलब 9 करोड़ जो लोग हमारा फ्यूचर बनाएंगे वो पूरे डिल्यूजन में है, मेन स्ट्रीम से दूर है। तो ये हमें डर लगना चाहिए। और यहाँ पर मैंने सुना, आपने कोई रानका थे कि वो क्यों बंगाल गए, ये सवाल पूछा जा रहा था। भाई वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, इतने ही सवाल हमें इनसे पूछ लेने चाहिए थे कि क्यों आप पापा न्यू गिनी गए एक अननोन सा खिताब लेने, सेशेल्स चले गए। ओके, आपने 2 मिनट आपने पपुआ न्यू गिनी क्यों चले गए, वो आपने एक मेरा एक पॉइंट है। देखिए, पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की गरिमा देश की गरिमा होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने आशुतोष रांका के बारे में जो बोला, आशुतोष रांका को कहीं भी जाने का अधिकार है, भारत में लोकतंत्र है, और ये लोग विदेश से आए और यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया और इनको किसी ने नहीं रोका। ऐसा बाकी मुल्कों में नहीं होता है, लेकिन भारत में होता है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि जहां 3 महीने पहले बीजेपी की सरकार बनी है, वहां पर आशुतोष रांका उम्मीद कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लेकिन पंजाब में जहां उनकी चहेती सरकार है वहां वो नहीं जा पाए, वो झारखंड तक भी नहीं जा पाए। आपने सब आंदोलनों की बात करी, झारखंड में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, झारखंड में भी बड़ा आंदोलन हुआ। आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके वहां पे भी नहीं जा पाए। आप प्रॉब्लम को, ये फैक्ट है। और मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में भी बच्चों को अधिकार था अपनी बात को रखने का, झारखंड में भी बच्चों को अपना अधिकार था, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग करना और देश के खिलाफ माहौल बनाने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। आशुतोष रांका और सौरभ दास सुप्रीम कोर्ट तक पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनकी ये हैसियत कि वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा कर दे, उनकी ये हैसियत है क्या? कमाल की बात है। वो ये देश कोई नेपाल नहीं है कि कोई कुछ आएगा और करके चला जाएगा। मैं आप जेन जी और जेन अल्फा की आवाज के साथ हूं, विपक्ष भी लेजिटिमेट सवाल उठाता तो उसके साथ हूं, लेकिन मैं असत्य के साथ नहीं हो सकता। बंगाल में सरकार बनी, जुम्मा 3 महीने हुए हैं और वहां घुस चले गए आप। आपकी हिम्मत नहीं हुई झारखंड जाने की, इसलिए एक्सपोज हुए। और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा इनके मंच में ना जाकर। राइट डिसीजन बाय राहुल गांधी, सरल पटेल, वेरी राइट डिसीजन। अमीश देवगन जी, उनको झारखंड में जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जब छात्रों का आंदोलन हुआ उसके 24 घंटे के भीतर वहां पर कांग्रेस पार्टी जो सरकार का हिस्सा है, बावजूद उसके हमारे सीनियर मंत्री वहां पहुंच गए और उनसे बात कर रहे थे, उनको सहला रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि आपकी जो बात है वो हम मुख्यमंत्री के आगे रखने का काम करेंगे। जब उन पर लाठीचार्ज हुआ तो राहुल गांधी जी ने, सरकार का हिस्सा होते हुए, हमने मुख्यमंत्री जी पे हमारी आवाज उठाई, उनको चिट्ठी लिखी और उनको कहा कि इनको संवेदनशीलता से इनको सुना जाना चाहिए। तीसरी बात, जब सारी बातें इनकी मांग ली गई तो वही छात्र जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वही कह रहे थे हेमंत सोरेन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और प्रदीप भंडारी जी वहां नहीं गए तो उन्होंने नहीं कहा कि ओके मिस्टर भंडारी, ओके रिप्लाई मिस्टर भंडारी 40 सेकंड्स रिप्लाई, देन फराज किदवई एंड रोहित सिंह। ओके। जब लाठियां चल गई, जब छात्र पिटे गए, जब छात्रों की भूख हड़ताल हो गई, जब वहां पे पुरानी जो आंसू गैस के गोले मारे गए,
उसके बाद में जाके जब छात्र बेबस हो गया, उसके बावजूद शिक्षा मंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर ने झारखंड ने इस्तीफा नहीं दिया। ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी के मॉडल की। पॉइंट नंबर 1, ये बात कर रहे थे सरकार की रिपोर्ट की मानने की। भाई सरकार की रिपोर्ट माननी है तो ये मान लो कि वही सरकार की रिपोर्ट कहती है कि भारत इज द बेस्ट इकोनॉमिक डेस्टिनेशन, और आप युवाओं की जरा बात कर रहे हो तो जरा ये तस्वीर भी देखो। ये है इस देश का युवा जो जाके इस देश का स्पेस स्टार्टअप बना रहा है, जो जाके हिंदुस्तानी दुनिया में नंबर 1 है। अब आपने कहा कि जब आवाजें उठती है फ्रस्ट्रेशन होता है, और यही तो फ्रस्ट्रेशन सीडब्ल्यूसी के लोग दे रहे हैं। अजय माकन से लेके मनीष तिवारी से लेके तमाम अलका सोनी से लेके जितने भी लोग हैं, ये सब में से किसी ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज को एंडोर्स नहीं किया, कि सब जानते हैं कि वो मंच बन गया हिंदू हेट्रेड को दिखाने का, और वो मंच बन गया सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड पीआर कैंपेन का, जिसमें कई छात्रों को 25 से 30 हजार रुपए दिए गए। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो सीडब्ल्यूसी में दिख रहा है सरल जी, और कहीं नहीं दिख रहा। आपको तो हर चुनाव के पहले एक मैन्युफैक्चर्ड पीआर रीलॉन्च करना पड़ता है। जो चुनाव में हारते हो फिर जाके ईवीएम को ब्लेम करते हो। अमित देवगन के शो पे लिख के दे दो, अगर चुनाव में हारोगे तो ईवीएम को ब्लेम नहीं करोगे, ये गारंटी ले लो। इस शो पे ये शो रिकॉर्ड करो, और अगर आने वाले चुनाव हारोगे जिसमें बड़ी खबर, बीजेपी ने ऑफिशियली ट्वीट कर दिया है। सिर्फ 113 नेताओं ने ही सोशल मीडिया पे पोस्ट किया छात्रों की गूंज के बारे में। अजय माकन, मनीष तिवारी ने पोस्ट नहीं किया। बीजेपी ने सीधे तौर पर लिखा है छात्रों की गूंज केवल पीआर स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान आया है। राहुल गांधी पे बड़ा हमला है कि सीडब्ल्यूसी के लोगों को ही यकीन नहीं है छात्रों की गूंज पे। ओके सरल पटेल, योर रिस्पॉन्स टू दिस। अमीश देवगन जी, जो एक भ्रामक प्रचार जो प्रदीप भंडारी जी और उनकी पार्टी कर रही है, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी और हमारे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़ी है। और ये जो भी प्रोग्राम होता है कांग्रेस पार्टी में, वो सीडब्ल्यूसी के से अप्रूव्ड होता है। हमारी तरह वो छोटा कॉलगेट ना नागपुर जाकर ऑर्डर्स नहीं लेता है कि भागवत जी, वो नितिन नवीन जो इनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मुझे लगता है ये नहीं। तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, एक सेकंड प्रदीप, मैं आपको मौका दूंगा। जिस प्रकार से प्रदीप भंडारी, प्रदीप को ऑडियो नहीं आ रहा। एक सेकंड प्रदीप, मैं आपको ऑडियो नहीं आ रहा, मैं आपके पास आता हूं। ओके, प्रदीप भंडारी जी जो बार बार जो एक भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ना, कि भाई देखो प्रॉब्लम तो हर जगह हो सकता है। बिल्कुल प्रॉब्लम हर जगह हो सकता है। कर्नाटका में जब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ना, तो वहां मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी नीचे छात्रों के सरल पटेल, आपने एक छोटा कोलगेट बोला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मुझे नहीं लगता ये सही स्टेटमेंट है। आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुझे लगता है कि सम्मान सबका रहना चाहिए। खड़गे जी का भी सम्मान है और उनका भी सम्मान है। रोहित सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं। ओके, लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड। अमित जी, ओके, सरल पटेल का ऑडियो खोलिए, क्या बोल रहे हैं सरल पटेल। एक सेकंड प्रदीप, 1 सेकंड, सरल पटेल बोलिए आप। अमित जी, अगर एक राष्ट्र देश में ये नहीं हो सकता कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान हो और एक का ना हो। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर हल्द्वानी में भाषण देते हैं और प्रदीप भंडारी और उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा वाले लोग वहां जाकर शुद्धिकरण करते हैं, क्या वो? लेकिन जेपी नड्डा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला जिसने करा है वो गलत करा है, और वो बीजेपी के लोग नहीं थे। सरल पटेल, नितिन नवीन सामान्य परिवार से हो सकते हैं, लेकिन उनको कोलगेट का छोटा पैकेट बुलाना मुझे नहीं लगता जायज है। ये सही बात नहीं है। ओके, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका हक है बोलने। अमीर जी, मैं ऑफेंस लेता हूं कि जो ग्लोबली पप्पू कहलाए जाते हैं और जिनका इतिहास बाढ़ से जुड़ा हुआ है, जो इटालियन माइनो के नाम से जाने जाते हैं, उनके ये संस्कार हो सकते हैं। पर ये समझ सकता हूं मैं, कोई भी समझ सकते हैं। वेरी सॉरी टू, आप इस स्तर पे मैं ये ऐसी नहीं कर सकता भाई। आप ये पहले सुनो भैया, अरे भैया सुनो, तुम्हारे संस्कार ऐसे ही है, तुम परिवारवादी, कोई भी जमीन से उठा हुआ व्यक्ति कर सकते हैं। अमित जी, अगर आपको ये लेवल की डिबेट करानी है तो आप करा दीजिए सरल पटेल से, यही कर दे। सुनो अमित भैया, सब जानते हैं कौन है, ये देखा है, ये देखा है। ओके, प्रदीप भंडारी 10 सेकंड आप बोलिए। प्रदीप आप 20 सेकंड बोलिए। अमित जी, ओके, मुझे लगा कि ये कांग्रेस पार्टी का संस्कार ऐसा है, और कांग्रेस हर कोई भी व्यक्ति जो जमीन से उठ के कांग्रेस पार्टी को हराता है उसके प्रति घृणा है। ये देश की जनता को इसी तरीके से नफरत करते हैं क्योंकि ये इटालियन माइनो वाले लोग हैं।
इनका इतिहास बाहर से जुड़ा हुआ है, मेरे को उस पर जाने नहीं। ये सब नहीं, प्लीज। मैं तीन के कार्यकर्ता। ओके, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं आपको रोक रहा हूं। नहीं, ये सब नहीं, एक सेकंड। ओके, ये सब नहीं। ओके, सरल पटेल, आप भी अपनी भाषा को संभाल के रखें। आप दोनों देखिए, लिमिट को क्रॉस करेंगे तो बेटर नहीं होगा। दोनों आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। प्रदीप भंडारी, अब आप सीनियर फंक्शनरी है पार्टी के, यू तो मेंटेन प्लीज। ओके, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर दिया। मैंने दोनों को ऑडियो डाउन। देखिए, ना नितिन नवीन को ना बोला जाए, ना किसी और के लिए बोला जाए। मेरा मानना है भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। ओके, रोहित सिंह और फराज किदवई हैं। फराज किदवई, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि सब मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं और इस मौके के चौके का सबको उम्मीद है कि कुछ लाभ हो जाएगा? क्योंकि आपके दौर में तो आपने तो एक कानून ही बोला था कि हम जब आएंगे तो चीटिंग वाले कानून को वापस ले लेंगे, और लिया भी था सरकार में आके, आपको याद होगा। तो आपका शिक्षा व्यवस्था के साथ क्या रहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने तो चीटिंग के कानून को वापस लिया था ऑफिशियली। फराज किदवई तक आवाज नहीं जा पा रही है। रोहित सिंह, देखिए, भाषा की मर्यादा रखिएगा। 2-3 मिनट बोलने दीजिएगा। सबसे अंत में बोलने दिए हैं। 3 महत्वपूर्ण मुद्दा पर बोलना है। सबसे पहले, माइनो डायनेस्टी के नाती राहुल गांधी के प्रवक्ता के द्वारा बिहार के भूमिपुत्र और विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से निकल के देश के नेता बने हैं, उन पर जो बात बोला गया है उसके लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। अब आइए विद्यार्थी आंदोलन के ऊपर, मदन दिलावर जी के ऊपर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और ये जो नए उदयमान राजनीतिक पार्टी है सीजेपी हमलावर है। आपको मालूम है, मदन दिलावर साहब खतीक समाज से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं। ये पूरी की पूरी अर्बन नक्सल गैंग जो है आम आदमी पार्टी या सीजेपी, ये दलित विरोधी, बाबा साहब विरोधी। एक सेकंड, प्रियंका पहली बार बोल रहे हैं वो। अरे रुकिए ना, पेपर लीक पंजाब में क्या हो गया और झारखंड में मुंह में दही जम गया था आपके नेता अरविंद केजरीवाल को। क्यों नहीं जाके रांची में हेमंत सोरेन का इस्तीफा कराए? चुप रहिए, सुनिए। अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय सम्राट चौधरी जी ने तुरंत छात्र क्रेडिट कार्ड के 4 लाख के नियम को बहाल रखा और नौकरी 20,000 मांगी जा रही थी 32,000 कर दिया। छात्र और नौजवानों के आंदोलन से निकले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के रहते बिहार में छात्रों और नौजवानों को कोई समस्या नहीं आएगा। ये जो एक्सीडेंटल लीडर बिहार विधानसभा में है राजकुमार तेजस्वी यादव, ये लगातार बिहार के नौजवानों और छात्रों को भड़काकर दंगा कराना चाहते हैं, जिसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। 10 सेकंड और देवगन साहब, 10 सेकंड। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के विद्यार्थियों नौजवानों से संवाद करके सारी समस्या का समाधान कर दिया। हेमंत सोरेन ने तमाशा कराया, पूज्य बिरसा मुंडा की धरती पर मुंह में दही जम गया था राहुल गांधी के। क्यों नहीं गए झारखंड और हेमंत सोरेन का इस्तीफा कराया? उस सरकार में राहुल गांधी बड़े स्टेक होल्डर थे, अरविंद केजरीवाल के मुंह में मुरब्बा था और अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? जवाब देना होगा विपक्ष के लोगों को। ठीक है फराज किदवई, आपका तो इतिहास ये है। एक सेकंड, रोहित सिंह, यू मेड योर पॉइंट। फराज किदवई, आपका तो इतिहास ये है शिक्षा के मामले में कि चीटिंग को लेकर एक कानून लेके आई थी बीजेपी की सरकार। आपने बोला कि वो कानून को ही ध्वस्त कर देंगे अगर हम सरकार में आएंगे, और आपने उस कानून को हटा भी दिया। तो शिक्षा और आपका ये लेना देना है। आपको लगता है चीटिंग तो एक परंपरा है, प्राण और प्रतिष्ठा है, ये शिक्षा से समाजवादी पार्टी का लेना देना है ऐतिहासिक तौर पर? अमीर जी, बहुत सारे यहां पर पॉइंट्स उठाए गए। सबसे पहले मैं क्विकली आपका इस बात का जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है, जिस जिस प्रदेश में आती है, 1992 में जब यह अध्यादेश कल्याण सिंह जी लाए थे तो छात्रों को हथकड़ी पहना करके सरेआम जेल भेजा जा रहा था। तो छात्रों और नौजवानों के लिए श्रद्धेय नेताजी ने यह किया था। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, चीटिंग, मतलब चीटिंग का कानून रद्द करा था, मतलब चीटिंग का कानून रद्द किया था। भाई साहब, अगर हमारे छात्रों के हाथों में हथकड़ी बांधी जाएगी तो हम उनके लिए कुछ भी करेंगे। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए क्योंकि समय कम है और आप बहुत सारी बातों का जवाब देना है। मैंने एक लाइन में आपको जवाब दे दिया। इंपॉर्टेंट चीज यह है अमीर जी कि अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि आशुतोष रांका की हैसियत कैसे हुई
कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने सवाल भेजा, सवाल उठाया, मैं आपके साथ में हूं, लेकिन हैसियत निशिकांत दुबे की हो सकती है कि वो कहेंगे कि संजीव खन्ना जो कि हमारे सीजीआई हैं, वो इस देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। ये लाइसेंस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों के लिए है। प्रदीप भंडारी जी ने अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में बहुत बात की, अखबारों की कटिंग भी दिखाई। 16 जुलाई 2026 हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपती है कि 31% गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। 77,400 आउट ऑफ 2,50,488 सैंक्शन पोस्ट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर वैकेंट इन द स्टेट। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। तीसरी बात, झारखंड क्यों नहीं गए, बिहार क्यों नहीं गए? अमित जी, अगर ये डिबेट 1928 में हो रही होती और सरदार आज हो रही है ना, 1928 में क्यों जा रहे हैं? 2026 में हो रही है ना ये चर्चा। तो आपने तो बोल दिया कि चीटिंग का कानून इसलिए हटाना जरूरी था। देखिए मैं तो उसी कहानी पे रुका हूं। आपने 2-2.5 मिनट अपनी बात को रखा, मैं तो फिर आप ही के पास आ रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं चीटिंग जरूरी है, मतलब शिक्षा व्यवस्था में आपका योगदान यह है कि चीटिंग जरूरी है। चीटिंग का कानून हटाया क्योंकि छात्रों को हथकड़ी लग रही थी। अरे जो छात्र गुंडागर्दी से अगर चीटिंग कर रहे थे तब उनको रोका जा रहा था, तो इसमें गलत क्या था? इसमें गलत क्या था फराज़कीद भाई? आपने किस दौर में पास आउट करा है? उस दौर के तो पास आउट नहीं होंगे ना आप। सर सुनिए तो, सर मैं 92 पास आउट हूं, क्लास 12, उसी जमाने का पास आउट हूं। सुनिए सर सुनिए तो, सर सुनिए, जब चीटिंग का कानून रद्द किया गया था कि अगर जब चीटिंग का कानून बना था, अगर छात्रों के हाथों में हथकड़ी लगेगी तो एक बार नहीं हम 5 बार रद्द करेंगे। अब आगे बढ़ने दीजिए प्लीज मुझे। ये एक सेकंड, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं कई बार, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी में बेहतरीन प्रवक्ता हैं आप। अखिलेश यादव जी का सौभाग्य है कि आप उनकी पार्टी में, नहीं तो कोई भी पार्टी आपको ले ले आज। लेकिन आप कहीं जा रहे हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा। लेकिन आप कितनी खूबसूरती से, आपने इतने कठिन सवाल का कितनी खूबसूरती से जवाब दिया। आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। बट सर, मेरे को भी 26 साल का छोटा सा अनुभव है, तो एक सवाल मैं फिर पूछता हूं। आप कितनी साफगोई से कह रहे हैं कि जो चीटिंग का मामला था वो छात्रों को हथकड़ी ना लगे इसलिए नेताजी ने उस कानून को समाप्त कर दिया। नेताजी का मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, अखिलेश जी का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सर ये कानून जो था वो चीटिंग के विरोध में था, और चीटिंग के विरोध में अगर कानून था तो उससे फेयर प्ले होता। आपने फेयर प्ले को समाप्त कर दिया। एग्री टू दिस, आपने फेयर प्ले को समाप्त कर दिया। इतना सामान्य नहीं है ये। अमीर जी, इसके लिए एक अलग से आप चर्चा रखिए, इसके लिए आप एक अलग से चर्चा रखिए। कर लेते हैं ना अभी। ये 2 मिनट में चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं बिल्कुल 2 मिनट नहीं दे रहा आपको। रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अमीर जी कि अगर हमारे छात्रों और नौजवानों के ऊपर कोई भी सरकार अत्याचार करेगी तो हम एक बार नहीं, हम 5 बार ऐसे कानून को रद्द करेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे दे लेने दीजिए प्लीज अमीर जी, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई। आज की तारीख में देश में चर्चा यह हो रही अमीर जी कि राहुल गांधी जी झारखंड क्यों नहीं गए, अरविंद केजरीवाल जी बिहार क्यों नहीं गए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 1928 में यह चर्चा हो रही होती तो सरदार पटेल से भी पूछा जाता कि आपने बरदोली आंदोलन जब किया तो बरदोली क्यों गए, आप हैदराबाद क्यों नहीं गए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने जब रेवेन्यू सेटलमेंट में वृद्धि की थी तो ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ बरदोली में की थी। सरदार पटेल ने वहां पर इसलिए किया था कि वहां किसानों की समस्या स्पष्ट और गंभीर थी और संगठित थे वहां पर किसान। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हमारे छात्र और नौजवान आंदोलन कर रहे थे, पेपर लीक की वजह से आत्महत्या हो रही थी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके बहन के लिए, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके फराज साहब 20 सेकंड प्रियंका बहन। नहीं एक सेकंड फराज साहब, प्रदीप भंडारी 40 सेकंड। अमीर जी, ये देखिए अखिलेश यादव का बयान लेके आया हूं 13 मार्च 2018 को। अखिलेश यादव कहते हैं कि परीक्षा में तो सब नकल करते हैं, मैंने भी नकल करी है, थोड़ा बहुत पूछ लेने से सब नकल नहीं होती है, हम तो सब नकल करते हैं। ये इनकी मानसिकता थी कि ये चीटिंग को बढ़ावा देते थे, इसीलिए इतने सालों के बाद भी ये चीटिंग के फेवर में बयान देते हैं। लेकिन अभी ये शिक्षा को ठीक करना चाहते हैं, कोई उसका हथकड़ी से लेना देना नहीं है।
जो आदमी अतीक और मुख्तार के नाम पे सरकार चलाए, जिसके वहां सफाई पे पैसे खर्च होते थे ना कि एजुकेशन पे, वो आज बात करेगा तो भाई ठीक है। ये तो ऐसी बात हो गई कि डेविल बात कर रहा है कि वो इस देश के अंदर जो है अच्छी बात करेगा। ओके हमने सही नहीं किया होता फराज को 30 सेकंड देते हैं। फराज 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स को बेहतर नहीं किया। ओके फराज वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने बोला कि चीटिंग करके तो सब पास होते हैं, आपने तो नहीं करी थी ना। अरे हो सकता है, हमने भी थोड़ी बहुत कर ली थी, आगे जा करके कर लेते थे। अब सुनिए अमीर जी, सुनिए, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये अतीक और मुख्तार का नाम ले रहे हैं और बार बार ये लेते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की तो वो सरकार है जो बेदीराम और विपुल दुबे, जो कि नकल माफिया कहे जाते हैं, एसटीएफ ने उठाया और उनके ऊपर कितने केसेस हैं। सुनिए, अरे गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे हैं, नकल यार बीच में नहीं अमीर जी, अमीर जी बीच में नहीं, अमीर जी संरक्षण बोलिए देन रोहित सिंह। फराज ये गलत बात है। फराज आपका टाइम है, बोलिए 10 सेकंड फराज का वही बोलिए। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो बेदीराम और विपुल दुबे इनकी सरकार में शामिल है और वो नकल माफिया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उठाया, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया। ओके रोहित सिंह, आप भी बलिया से उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने भी नकल करी थी क्या? सुनिए, मैं तो रहने वाला बिहार छपरा का हूं, पर बलिया में भी मेरा घर है। ठीक आपने कहा, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लुटेरे, डकैत, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का संरक्षण किया। उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। और ये लड़कों को बर्बाद करने वाली सरकार थी, बच्चियों का अपहरण करने वाली सरकार थी। उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता 27 में 27 सीटों ठीक है, फिलहाल इतना ही। तो फिलहाल आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इतना ही। आपको एडिशन कैसा लगा मुझे जरूर लिख भेजिएगा। आपको मेरा नमस्कार। लेकिन जेन जी और जेन अल्फा जो बात कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का एंगल राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, उनकी डिमांड्स पॉलिटिकल है। फिलहाल इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।